अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज बहुत ख़ास ही वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि 2026 में जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के प्रैक्टिकल्स हैं वो कितनी बार पूछे गए हैं और इनको हल कैसे करना है। देखें, जो गैल्वानोमीटर के प्रैक्टिकल होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं। 2 कन्वर्जन के मुतल्लिक होते हैं और एक होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अभी मैंने जो 3 बताए हैं, ग्रुप नंबर 2 में देखें तो ये नहीं पूछा गया, गैल्वानोमीटर का नहीं था। इसके बाद ग्रुप नंबर 3 में देखें तो इसमें भी नहीं पूछा गया। इसके बाद ग्रुप नंबर 4 में देखें, ये देखिए ये मिल गया हमें। ये है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आपको पास फार्मूला होता है G इज़ इक्वल टू आर एस ओवर आर माइनस एस। आप मेरे चैनल विज़िट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर एक्सपेरिमेंट, तो आप वो देखें। मैं इसमें भी आपको बता दूंगा, ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ, कि आपने जो मैंने बोला है ना G इज़ इक्वल टू आर एस ओवर आर माइनस एस, ये आपने रीडिंग निकालनी कैसे है। और ये बहुत आसान है, मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया हुआ है। आप ज़रूर विज़िट कीजिए और इसकी आप रीडिंग्स भी नोट कर लीजिएगा। इसमें आप देखिए तो आर एस ओवर आर माइनस एस, आर है रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके बाद एस है रेजिस्टेंस फ्रॉम लो रेजिस्टेंस बॉक्स के जो हमने रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराई है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से वो कितनी है, वो हमने आर लिख लेनी है। और जो एस है, एस रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम लो रेजिस्टेंस बॉक्स। इस तरह आपके पास ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा और आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकेंगे। इसके बाद हम ग्रुप नंबर 5 में देख लेते हैं। इसमें ये देखिए ये पूछा गया है, इसमें है कन्वर्ट गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर अप टू 3 वोल्ट्स। कन्वर्जन के जो प्रैक्टिकल हैं वो आपके कोर्स में 2 हैं। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, किसी भी बोर्ड के हों, किसी भी कंट्री के हों, 2 आपके कोर्स में होते हैं, कन्वर्ट गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर और गैल्वानोमीटर टू एम मीटर। इसके जो स्टेप्स होते हैं 3 सब स्टेप्स होते हैं। पहले में जो आपने जी की वैल्यू होती है वो निकालनी होती है। आप इस प्रैक्टिकल से जो जी की वैल्यू है वो निकालते हैं, वही इसी में यूज़ होती है। ठीक हो गया जनाब। अब इसके बाद होता है करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन आई जी। ये हमारे पास होता है E डिवाइडेड बाई आर प्लस जी इंटू थीटा। ये हमारे पास बताती है कि गैल्वानोमीटर की पूरी डिफ्लेक्शन शो करने के लिए हमें कितने करंट की ज़रूरत है। और इसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है X इज़ इक्वल टू V ओवर आई जी माइनस आई। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमने कितने ओहम की रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करानी है गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और आखिरी जो हमारे पास सर्किट डायग्राम होती है वो ये बताती है कि जो हमने गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया है वो सही वैल्यू दे भी रहा है कि नहीं। और जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया था वो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर की तरह ही गैल्वानोमीटर रीडिंग शो कर रहा था और वो हमारा बहुत अच्छा और ज़बरदस्त प्रैक्टिकल परफॉर्म हुआ था। इसके बाद ग्रुप 6 में देख लेते हैं। ग्रुप 6 में देखें तो ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विदाउट ग्राफ, ये वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल आ गया। इसके बाद हाफ डिफ्लेक्शन, ये देखें तो अभी हमने देखा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इसके बाद ग्रुप नंबर 8 में देख लीजिए, ये भी देखें तो अभी देखें 3 बार तो हाफ डिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल पूछा गया है। इसके बाद आप देख लीजिए ग्रुप 9, इसमें नहीं पूछा गया। इसके बाद ग्रुप नंबर 10 में देखें तो ये वोल्ट मीटर का
3 बार गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस का सवाल पूछा गया है अभी तक, और 2 मरतबा गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर। इसके बाद ग्रुप नंबर 11 में देखें तो नहीं पूछा हुआ। इसके बाद ग्रुप 12 देखें, ये देखिए ये पूछा हुआ है, 4 बार हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी पूछा गया, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, 5 बार। नेक्स्ट देखिए 15 में नहीं पूछा हुआ, और 16 देखें तो 16 में भी नहीं पूछा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस का फार्मूला का जो प्रैक्टिकल है ये 5 मरतबा पूछा गया है, और जो गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर था ये हमसे 2 बार पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन रेजिस्टेंस निकालना बाय यूजिंग हाफ डिफ्लेक्शन मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। आप मेरे चैनल पे विज़िट करें और इसको ज़रूर समझिएगा। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस या कोई भी प्रैक्टिकल गैल्वानोमीटर के लिहाज से यूट्यूब पे सर्च नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।